नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि शेयर बाजार में जबरदस्त जो तेजी देखने को मिली है, उसमें उस तेजी के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, आज के दिन आपने जिस तरीके से की तेजी देखने को मिली है वो ऐसे ही नहीं आई है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो तेजी देखने को मिली है उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है। और सवाल ये रहेगा कि भैया क्या सोमवार को, मंडे को फिर से कोई मार्केट में तेजी आएगी या फिर से कोई ट्रैप होगा। ठीक है, ये बड़ी चीज है। तो देखो, सिनेरियो ऐसा है कि एफपीआई जो है, ठीक है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, देखो एफआईआईस जो है ना, ठीक है, एफआईआईस कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। पर जो बड़े प्लेयर्स जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं उनकी तरफ से एक बड़ा डाटा निकल के आया। ठीक है, अब सबसे पहले तो चीज यह है कि देखो, जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आया है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तेजी की साइड बैठना है, मंदी की साइड बैठना है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो, हैवी बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, कहां बाइंग आई है भाई? एफपीआई का जो आंकड़ा है, जो आंकड़ा आया है उसमें जो डाटा देखने को मिला है, वो डाटा में रिकॉर्ड एफपीआई आउटफ्लो आया है और जो क्रॉस कर चुका है $8.5 बिलियन को। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज है। एक तरफ एफआईएस जो है वो इंडेक्स को कंटिन्यूसली माल बेच रहा है, दूसरी तरफ जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट में अपनी लिक्विडिटी डालते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ एफआईआईस है। ठीक है, एफआईआईस ने भारतीय बाजार से निकाले हैं 67,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ आप ले लीजिए मोटा मोटी। ठीक है, पर आज का दिन का जो मार्केट रहेगा, ठीक है, आज का जो आंकड़ा रहेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आज शाम को जो आंकड़ा आएगा, पर अब शुरू करने से पहले यहां एक चीज मार्क करो। देखो, कल ईसीबी की मीटिंग थी। ठीक है, और ईसीबी में आपको पता है, मैंने ऑलरेडी कल जो लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि वहां ग्लोबली मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, यूएस मार्केट भी पॉजिटिव था, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव था, और मैंने आपको लेवल भी बताया था कि मार्केट 51,000 के लेवल से रिवर्स होगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट वहीं से आप देख सकते हो 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी वहां से रिवर्स हुआ है। ठीक है, ये चीजें होती है। तो यूरोपियन बाजार में जो भी ईसीबी की बैठक आई वहां से थोड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिला। दूसरी तरफ भैया हैंगसेंग जो है ना, चाइना मार्केट, कल गिरावट था, फॉल था। आज के दिन फिर से यहां 3.5% की तेजी आई हुई है। यहां बड़ी तेजी आई है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, फिर से चाइना उड़ता हुआ देखने को मिला। पर अब यहां सवाल यह है कि अब हमारा मार्केट आखिर उड़ा क्यों है? ठीक है, तो उसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, देखो, निफ्टी 50 शुक्रवार को शुरुआती नुकसान से उबर कर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में हुई गिरावट के बाद वैल्यू परचेज के कारण, वैल्यू परचेज जो होता है ना, हर एक डिप की वैल्यू होती है। ठीक है, जितना बड़ा डिप आता है उतनी बड़ी अमाउंट जो होती है वो वहां से इनफ्लो होने की तादाद बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के पास बैंक निफ्टी खड़ा था। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा खासा वैल्यू बाइंग आया है। ठीक है, रिटेलर्स ऑलरेडी बुलिश थे। ठीक है, एफआई ऑलरेडी बियरिश थे मार्केट के ऊपर, डीआईएस कंटिन्यूसली खरीद रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू बाइंग की वजह से और रिलायंस की वजह से मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला है। देखो, आज मैंने आपको पूरा दिन अपडेट दिया है, पूरा दिन 11 बजे सबसे पहले मैंने आपको एक लेवल बताया था 24,800 का, कि 24,800 के ऊपर सबसे ज्यादा मंदी की पोजीशन बनी है। 24,700 और 24,500 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बुल्स के लिए। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग मूव का भी बताया था कि इस लेवल के ऊपर जाएगा ना तो अपसाइड आएगी। ठीक है, फिर बैंक निफ्टी का मैंने आपको डाटा बताया कि यहां 51,500 का लेवल ही सबसे बड़ा लेवल है। दोनों साइड इक्वल डाटा है, तेजी वालों के लिए और मंदी वालों के लिए। ठीक है,
फिर यहाँ फिन निफ्टी का भी डाटा मैंने आपको समझा दिया था। सेंसेक्स का काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। कब बताया था? 11:30 बजे। 11:30 बजे मेरे सिस्टम में ये चीज सामने आ रही थी कि 5 और 10 मिनट में एक अचानक से पोजीशन ऐड होना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 5-10 मिनट में मेरे सिस्टम में जो चीज दिखा रहा है उसके हिसाब से 80,900 और 81,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां बियर अपनी पोजीशन बना रहा है, ठीक है। और यहां मैंने एक चीज बताई थी कि देखो 10 मिनट के अंदर 80,800 के ऊपर बुल्स ने पोजीशन बनाई है, तो कृपा करके इस लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखे, ठीक है। अब यहां से सारा खेल पलट गया, सारा खेल पलट गया। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से 12 बजे एग्जैक्ट मैंने आपको एक अपडेट दिया कि सेंसेक्स 81,000 का अब सारा खेल है, इसके ऊपर जितना रहेगा उतना 81,200 की विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर 200 पॉइंट आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने मेरे पर्सनल ट्रेड भी आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है। वहां सेंसेक्स का 81,000 का कॉल, ठीक है, सीई साइड जो पोजीशन थी 203 का प्रीमियम लिया था, ठीक है, 12:23 के ऊपर। और वो जो प्रीमियम था वो यहाँ 292 तक गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 325 के ऊपर चला गया था, पर यहां तक का मोमेंटम मैंने चेज किया। मैंने आपको वहां भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था कि भैया इतना प्रॉफिट हो चुका है मेरा, ठीक है, और मैंने बुक कर लिया है। तो देखो अगर आपको लाइव मार्केट में ये सब अपडेट चाहिए ना, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट टू द पॉइंट, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से ही जुड़ना है। टेलीग्राम पर सर्च करके ये नाम सर्च करके मत जुड़ना, क्योंकि वहां हमारा चैनल नहीं आएगा, ठीक है। हमारा ओरिजिनल चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई भी प्रीमियम स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो वही एक ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से जुड़ना है। अब शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया ना, लाइक जरूर कर देना गाइस, ठीक है। सपोर्ट करो ना, सपोर्ट जितना करोगे, ठीक है, उतना खुशी मिलती है, ठीक है, खुशी मिलती है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए काफी मेहनत कर रहा है। तो जब तक सपोर्ट रहेगा आपका भाई यहाँ खड़ा रहेगा आपके साथ, ठीक है। रिटेल को पैसा बनेगा उसमें हमें खुशी मिलेगी ना, समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे, कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखिए यहां देखो, देखो ये लाइव प्रूफ है आपके सामने। कल मैंने ये लेवल बताए थे, कल तब बताए थे 24,750 के पास जब मार्केट खड़ा था, तब मैंने आपको ये लेवल बताया था। पहला लेवल मैंने आपको ये बताया था, डॉट टू डॉट यहां आप देख सकते हो, पहला ओपनिंग लेवल ही यहां आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट पहला कैंडल। ऑलमोस्ट इसको टच करने के बाद सारे के सारे जो टारगेट थे, इसके नीचे ये टारगेट था, इसके नीचे ये टारगेट था, और इसके नीचे ये टारगेट था। सारे के सारे मेरे जो टारगेट थे, ठीक है, वो टारगेट हिट करता हुआ देखने को मिला, ठीक है। पहली चीज मैंने लकीर खींच दी भाई कि यहां तक मार्केट आएगा, कहां तक बताया था, 24,560 580 तक मैंने आपको बताया था कि इस लेवल तक आएगा। 250 पॉइंट नीचे मैंने आपको निफ्टी बोला था, आया। उसके बाद मैंने आपको ये लेवल बताया था कि इस लेवल से बुल्स घुमाएंगे मार्केट को, घुमाया ना, देख रहे हो ना इस तरीके से घुमाया। उसके बाद आप देखो वहां से कंटिन्यूसली घुमा के मार्केट को फिर से मेरी जो दूसरी रेंज थी वहां ले जाके खड़े रह गए। अब जो लोग दोनों साइड के लेवल को फॉलो करते हैं कि भैया नीचे साइड का वन साइडेड मोमेंटम हमें देखने को मिला, फिर यहां मार्केट आया मेरे लेवल के पास। जैसे मार्केट आया यहां आप देख सकते हो, यहां भी एक टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। फिर इधर आया, फिर से बाइंग आई। अब यहां आप देख सकते हो ऑलमोस्ट दूसरे टारगेट से यहां तक मार्केट होल्ड किया है। तो ये चीज है, ऑलमोस्ट तीसरे टारगेट के पास खड़ा है। तो पॉइंट टू पॉइंट मतलब चीज समझ लो, मैं आपको 250 पॉइंट जब मार्केट खड़ा होता है, 250 250 300 300 पॉइंट निफ्टी का नीचे बोलना ना भैया मजाक वाली बात नहीं है। मैं अगले दिन बता देता हूं कि भैया यहां तक आएगा तो आता है, ठीक है, आया है ना, अभी तक तो आया है, ठीक है। अपर साइड का रेंज बता देता हूं कि भैया इधर तक आएगा मार्केट, देख लो भैया मैंने जो जो लेवल बताया वहां तक का मार्केट गया,
ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, ये होती है एनालिसिस, इससे कहता है प्रिडिक्शन। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब देखो हमें क्या करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिल रहा है। क्यों भाई? तो देखो यहाँ पहली चीज तो यह है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक कंटिन्यूसली सेलिंग चल रहा था। ठीक है, कंटिन्यूसली एक सेलिंग आई थी इधर से, दूसरी कैंडल इधर बनी, तीसरा एक वेव इधर आया, और इस वेव के पास फिर कंटिन्यूसली जो मोमेंटम था वो स्लो डाउन होता हुआ देखने को मिला था। आज के दिन फिर से कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड मोमेंटम आया है, हर एक डिप को उठाया गया है। ठीक है, तो अब क्या करें भाई हम मंडे को? तो देखो बेसिकली मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऐसे मार्केट जो होता है ना इसमें हैवीली कभी भी ट्रेंड के ओपोजिट नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको सेंसेक्स में 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर का दिया था। ऊपर का जब मार्केट टॉप पे बैठा था तब भी मैंने आपको बताया था कि ऊपर अभी भी 200 पॉइंट मिलेंगे और 300 पॉइंट मिल चुके। ठीक है, तो अब यहाँ सीनेरियो क्या है पता है? देखो मैं थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले चेक कर लेते हैं क्या है। देखो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर आप देखो क्या सीनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो पहले यहाँ है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, सिखा रहा होगा थोड़ा सीखना। ठीक है, यहाँ क्या है, डिमांड आई है। ठीक है, यहाँ डिमांड है, यहाँ एक और डिमांड जोन क्रिएट किया गया है। ठीक है, इस रेंज के आसपास ध्यान से समझना। मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ है, कौन सा लेवल है? 24,700, 24,750। यहाँ एक डिमांड स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो भी इधर ही थी, और यहाँ एक बार सेलिंग करने की ट्राई भी करी है, और फिर यहाँ से जबरदस्त मोमेंटम आया। फिर देखो यहाँ जितना होल्ड किया ना उतना यहाँ बीच में होल्ड नहीं किया। ठीक है, बीच में छोटी छोटी प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी, पर फिर से मार्केट होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो अब ये जो लेवल है ना 24,700, 24,750, ये एक पहला एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, निफ्टी में पहला एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब अपर साइड में एक चीज ध्यान रखना, देखो ये यहां ना अब मार्केट में सारा खेल 24,900 और 25,000 का है। ठीक है, मैंने आपको जो जो लेवल बताया था डाउन साइड मैंने बताया था कि 24,580 तक का लेवल बताया था। मार्केट गया ना वहां? गया कि नहीं गया? ठीक है, अपर साइड में भी मैंने बताया था कि यहां तक मार्केट जाएगा 24,900 तक। देखो गया है कि नहीं? मतलब लकीर खींच दी तो भी भैया आप रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, कि मार्केट उसको किस तरीके से लेता है, हम नहीं, हमारा जो काम है ना वो बोलता है। देखो सारा का सारा फ्री में लर्निंग दे रहा हूं भाई, थोड़ा सीख लेना। ठीक है, अब देखो 24,900, 25,000 के ऊपर कॉल राइटर बैठेंगे। ठीक है, यहां मंदी वाले बैठेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां ना थोड़ा सावधान रहना है, एग्रेसिव बाइंग साइड जाने से थोड़ा बचना है। क्यों? क्योंकि 25,000 के ऊपर अब जाएगा तभी कुछ मजा आएगा। 25,000, 25,100 को जब तक मार्केट अब काटता नहीं है ना तब तक थोड़ा एग्रेसिव मत जाना, थोड़ा क्या करना है, सावधान रहना है। ठीक है, यहां सावधानी बरतनी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे की साइड जब तक 24,700, 750 है तब तक यहां बुल्स जो है, बुल्स का एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो मार्केट जब तक इसको नीचे नहीं काटता ना, इसको नीचे नहीं लाता है, तब तक एक पहला एक बियर की सेलिंग जो मोमेंटम आनी चाहिए वो नहीं आएगी। ठीक है, एग्रेसिव मोमेंटम इस रेंज के नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सप्लायर था। ठीक है, सप्लायर को इन लोगों ने डिमांड में कन्वर्ट किया है। तो जब कभी भी मार्केट उस रेंज के पास आता है ना तो फिर से सप्लायर जो है वो उसके वैल्यूएशन के हिसाब से वहां इंटरेस्टेड हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता। ठीक है, इस टाइप का सिनेरियो बनता है। ठीक है, तो इस रेंज के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, देखो गाइस मैं ना आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने की ट्राई करूँ। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट जरूर करना, लाइक कर देना भैया, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, और हमें भी ऐसा नहीं है कि भैया वो मिल जाएगा। ठीक है, बस मोटिव मिलता है आपका।
ठीक है, पैसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर वही होता तो काफी कुछ कोर्स बेच दिए होते अभी तक। ठीक है, देखो निफ्टी पे आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के बारे में बात कर लेते हैं कि गैप अप गैप डाउन में क्या करना है। ठीक है, तो पहले ये भी समझ लेते हैं कि गैप अप और गैप डाउन, ठीक है, उसमें क्या करना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है 25,000 के आसपास से 24,900 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो तुरंत तुरंत 9.15 के ऊपर बाइंग को अवॉइड करना है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इतना मार्केट चल रहा है, प्रॉफिट हो चुका होगा, अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा, तो पहले थोड़ी कैंडल को सस्टेन करने देंगे, उसके बाद फिर से एक रेंज बनने के बाद अगर जाता है तो फिर वहां से एंट्री मारेंगे। गैप डाउन में मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई, ये रेंज जो है 24,700 से 24,750, ये एक पहला बुल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए बस। ठीक है, इसके आसपास आता है ना तो एक बार मेरे ख्याल से जो बुल्स है वो उठाने की ट्राई करेंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, देखो मैंने आपको बताया था 51,370 के नीचे मार्केट आता है तो पहला एक साइन मिलेगा मार्केट में सेलिंग का, यहां से यहां तक की सेलिंग आई, उसके बाद यहां तक की सेलिंग आई। यहां मैंने आपको किया था सावधान, कल मैंने आपको वीडियो में समझा दिया था कि यहां सावधान रहना है। क्यों करना है सावधान, क्योंकि भैया यहां से जो बुल्स है वो बुल्स मार्केट को उड़ाएंगे। ठीक है, इसको उठाएंगे और डॉट टू डॉट आप देख सकते हो उसी लेवल से कितना है 51,000 के पास से आज का लो देख लेना, ये लेवल है। इसी लेवल के पास से मार्केट को 1,000 पॉइंट उड़ाया है। ठीक है, 1,000 पॉइंट मार्केट ने उड़ाया हुआ है। उसके बाद यहां आप देख सकते हो किस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला है। मैंने आपको बताया था कि 51,371 के ऊपर सीधा आपको 51,500 का लेवल देखने को मिलेगा और उसके ऊपर 577 के ऊपर मार्केट जाता है तो यहां से शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। देख लो, लाइव प्रूफ है आपके सामने। ठीक है, ये लाइव प्रूफ है। ठीक है, आप देख सकते हो कि कल मैंने बोला था आज मार्केट दोनों की दोनों जो रेंज बताई थी डॉट टू डॉट उसी लेवल को टच करने गया है। जो भी मैंने लेवल बताए थे वो सारे टारगेट टच करने गया है। अब देखो हमें क्या करना है। ठीक है, अब थोड़ा इधर जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट चीज बन रही है। ठीक है, क्यों भाई, पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ क्या सिनेरियो बना है भाई। यहां से मैंने आपको कल एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर समझाया था। मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप का स्ट्रक्चर हमेशा मार्केट जब रिवर्स होना होता है तब वो ये ट्राई करता है इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने की। ठीक है, और आज आप ये स्ट्रक्चर लाइव देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर कैसे काम किया है। ठीक है, यहां से प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट किया, उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट गया है। तो अब हम क्या करें भाई कि मंडे को कोई ट्रैपिंग ना हो। ठीक है, अब सवाल ये है भाई। ठीक है, पहले आप यहां देखो, देखो छोटा थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा रखता हूं ताकि आपको समझ में आए। हाँ जी, देखो ये जो है ना ये सेलर का जोन है। ठीक है, ये सेलर का एक इंपोर्टेंट जोन है, उसके ऊपर मार्केट गया है 100 पॉइंट। ठीक है, अब जो स्टॉप लॉसेस पड़े थे ना इनके वो यहां मोस्टली यहां थे बड़े प्लेयर के। ठीक है, दूसरे जो है स्टॉप लॉसेस थे वो इधर थे। ठीक है, इधर थे इस रेंज के आसपास, ध्यान से समझना। पहला एसएल इधर था, पहला इधर था, दूसरा एसएल इधर था, तीसरा एसएल इधर था। बड़े प्लेयर का जो स्टॉप लॉसेस था वो इधर था। मार्केट को रिवर्स किया, पहले इसको उड़ाया 51,500, सीधा आया 750 के पास, उसको भी उड़ाया, सीधा गया 52,000 के पास। तो बेसिकली यहां जो भी रेंज बनी थी, ठीक है, ये जो रेंज बनी थी ना इस रेंज को मार्केट ने काफी अच्छे से उड़ाया हुआ है। बेसिकली ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो रेंज थी इस रेंज को उड़ाया है।
ठीक है, यहाँ बुल्स मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अब ये जो रेंज है 51,500, 51,700, ठीक है, ये जो 200 पॉइंट की जो रेंज है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है मंडे को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें ये देखना है, देखो ये जो रेंज है ना 51,750 टू 800, मंडे को कैसे भी करके इसको होल्ड रहना चाहिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, इसको होल्ड रहना चाहिए, ये लेवल मार्केट होल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना इसके ऊपर होल्ड करेगा मार्केट, यहां तेजी से बुल्स का डाटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो रेंज है ना, यहां देखो अभी थोड़ी सेलिंग आ रही है ना, क्यों आ रही है? क्योंकि वहां बैठा है 52,000 के ऊपर राइटर, उसके बाद 52,250 के पास भी एक सेलर बैठा है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है। ठीक है, तो अब सारा खेल जो है हमें मंडे को कैसे देखना है, सबसे पहले 2 मिनट लूंगा, अब ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, कंक्लूजन पे आता है कि क्या करना है। देखो मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, यहां एक बार थोड़ी रेंज बनाने की ट्राई करी गई है। ठीक है, यहां, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहां थोड़ा होल्ड किया, उसके बाद उड़ाया है। ठीक है, फिर यहां से उड़ा। तो पहला ये स्विंग जो है, इधर भी थोड़ा ध्यान रखना। तो ये 3 मेजर लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। 51,500, 51,750 और 51,900। ठीक है, ये 3 जो लेवल है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर चलो नीचे का तो आपने बता दिया, ऊपर क्या करे भाई? ऊपर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, 52,250 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अब इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 52,250, 300 के आसपास, तो वहां से 52,500 की विंडो ओपन हो सकती है। पर अब जो सेलर है ना, सेलर ट्राई करेगा कौन सी चीज के ऊपर डाटा बनाएगा, वो 52,500 के ऊपर और 52,300 के ऊपर। ठीक है, तो ये एक सेलर का एरिया बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। मंडे को मंडे को क्या करना है भाई? मंडे को सीधा कूद मत जाना। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, क्योंकि इतना मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया है, थोड़ा इस तरीके से अगर मार्केट जाता है तो फिर थोड़ा ना अच्छे वैल्यूएशन के पास आने दो, उसके बाद उठाना सही रहेगा। अगर मार्केट इधर आ भी जाता है, इधर आ जाता है, तो बुल्स पहले ट्राई करते हैं कि नहीं, अगर उठा देते हैं तो यहां से ब्रेकआउट करेंगे, अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर यहां से उठाने की ट्राई करेंगे। ये बुल्स के उठाने के लेवल है। ठीक है, वो ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की, नाकाम रहे सही हुए वो अलग चीज है, पर उनकी वैल्यूएशन उनके जोन में मार्केट आ रहा है, क्योंकि यहाँ डिमांड जोन है ना। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपको सिखाया हुआ है, और सैटरडे और संडे में सिखाता रहता हूँ। तो जो लोग जुड़े हैं वो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और लाइक दबा देना, ताकि आपको लर्निंग सिखाने में मुझे ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब आपके पास एक रेंज आ चुकी है, और नीचे की साइड 51,750 और ऊपर की साइड 52,250। ठीक है, ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शाम को देखो FII का डाटा आएगा, FII और DI का डाटा आएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इस वीडियो को भी आपको शेयर कर देना है। ठीक है, जितना ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्त है, ट्रेडिंग कोई करता है, ट्रेडिंग के ग्रुप है, उनमें शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो पाए, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।